और चलिए अब बात करेंगे होली को लेकर, जहां होली को लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आरपीएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गाजियाबाद जंक्शन पर रेल यात्री उमड़ते दिखाई दिए और निजी बसों में यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। तो देखिए, होली को लेकर पूरे साल भर जो है इंतजार किया जाता है देश के लोगों की ओर से, लेकिन यहां पर हालात अब कहीं ना कहीं ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि यात्री परेशान हो रहे हैं। ट्रेनों की संख्या कम नजर आ रही है। खासतौर से उत्सवों के मौके पर महाकुंभ की भी एक तस्वीर हमने देखी थी। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए जो यात्री बसों में सफर करते हैं उनके लिए भी अभी मुश्किल होती दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चलिए जानकारी ले लेते हैं किस तरीके की स्थिति और किस तरीके की तस्वीर बसों को लेकर देखी जा रही है। बरेली से संवाददाता मनोज हमारे साथ हैं, लखनऊ से शुभम और शाहजहांपुर से संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की बात करते हैं और जानना चाहते हैं शुभम से। शुभम, होली को लेकर यहां पर अगर पैसेंजर फैसिलिटीज की बात करें तो क्या तस्वीर? जी बिल्कुल, देखिए कि त्यौहार के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से भी बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। ट्रेनों की अगर बात करें तो अलग अलग महानगरों से अलग अलग प्रदेशों के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ से भी राजधानी लखनऊ और अलग अलग उत्तर प्रदेश के शहरों से जोड़ते हुए तमाम ट्रेनों की शुरुआत भी स्पेशल तौर पर की गई है, जिससे कि होली पर आने वाले जो तमाम यात्री हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही साथ राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर भी व्यवस्था बेहतर फिलहाल अभी नज़र आ रही है। किसी भी तरह की कोई समस्या फिलहाल नहीं नजर आ रही है। लोग जो पहले से घर से निकले हुए हैं उनको ज़रूर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। कुछ ट्रेनें लेट भी चल रही हैं, लेकिन समय पर होने की वजह से लोग क्योंकि वहाँ पर पहुँच रिजर्वेशन इस तरह की तमाम दिक्कतों का फिलहाल अभी लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा। अतिरिक्त ट्रेनें होने की वजह से भी लोगों को आराम से सफ़र जो है वो आरामदायक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से परिवहन विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी होली पर जो तमाम यात्री हैं एक जगह से दूसरी जगह जो जाना चाहते हैं, अपने परिवार के पास जाना चाहते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लिहाजा अतिरिक्त बसें उन तमाम रूटों पर चलाई जाएं। लिहाजा इन तमाम निर्देशों का पालन ज़मीन पर कितना प्रभावी रूप से हो रहा है, इसको भी देखने के लिए अलग अलग अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी के साथ दर्शकों को बड़ी खबर भी बता देते हैं, क्योंकि होली को लेकर हम बात कर रहे हैं। होली में इस समय क्या कुछ स्थिति है, अलर्ट को लेकर बात कर लेते हैं, जहां होली को लेकर यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट भी है। जी हां, संभल समेत कई जगहों पर मस्जिदें भी ढकी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई शहरों में जुमे की नमाज का वक्त भी बदल लिया गया है। तो फतवा भी इराक से जारी हुआ था। और अलर्ट को लेकर हम बात करते हैं, बरेली से संवाददाता मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए अब अलर्ट को लेकर मैं बात करना चाहूंगी, सुरक्षा को लेकर मैं बात करना चाहूंगी। मस्जिदें ढकी जा रही है, क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बरेली में 2010 और 2012 में दंगे हुए थे, जिसके बाद बरेली की तस्वीर बदल गई थी। और यही वजह है कि जब भी कोई इस प्रकार का आयोजन होता है या कोई त्योहार आता है या ईद होती है, उस समय जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स, खुफिया विभाग तैनात कर दिया जाता है। और यही इस समय बरेली में चल रहा है। बरेली में भी अलर्ट जोन बनाया गया है और एडीजी और आईजी, तमाम एसएसपी और एसपी सिटी, ये तमाम अधिकारी सुबह शाम लगातार नियमानुसार जो है उन संदिग्ध इलाकों में जा रहे हैं जहां पर जरा सी भी इनको सूचना मिल रही है कि यहां से कुछ गड़बड़ हो सकती है। तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है। इसी के साथ साथ जो मस्जिद है जहां से विवाद हो सकता है, कुछ चूंकि मैं बताना चाहूंगा बरेली में 165 साल पुरानी राम बारात निकाली जाती है, लंबे बरसों से निकाली जाती है, जिसमें बरेली के हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। और इसमें बहुत अंधाधुंध तरीके से, शानदार तरीके से यहाँ पर जो हुरियारे हैं होली खेलते हैं, रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस प्रशासन लगातार इसमें सारी व्यवस्था करता है। तो इसमें इसको देखने के लिए भी तमाम जिलों से, तमाम आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं। इस वजह से बरेली में ये बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है और इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए तमाम विभाग जो है, पुलिस विभाग है, सूचना विभाग है, तमाम जो लोग हैं, खुफिया विभाग है, ये लगातार लगे रहते हैं और चप्पे चप्पे पे लगे हुए हैं। और इस रास्ते में जो राम बारात निकाली जाती है, इस रास्ते में तमाम जो मस्जिद वगैरह आती हैं, कोई खुरापात ना करे तो उसको ढका जाता है और वहां पर पुलिस विभाग बैठाया जाता है, ताकि कोई भी जो अप्रिय घटना हो वो ना
ना घटे और लगातार जो है संयुक्त रूप से जिलाधिकारी और एडीजी, आईजी, एसएसपी, एसपी सिटी ये लगातार लगे रहते हैं। चप्पे चप्पे पर इन लोगों की नजर रहती है और यही वजह है कि हर साल बहुत शांतिपूर्ण जो ये त्योहार है वो मनाया जाता है। जी बिल्कुल, और शाहजहांपुर से संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, जुमे की नमाज भी एक दिन है, होली में जो रंगों का त्योहार हम खेलते हैं वो भी एक दिन पर पड़ रहा है, तो ऐसे में सावधानी बरतना जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कदम? जिले को हाईलाइट पर रखा गया है क्योंकि इस बार जुमे की नमाज और होली एक साथ होने के चलते त्योहार न बिगड़े, जिसके चलते जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए आरएफ और पीएसी की टुकड़ी को मंगा लिया गया है और पुलिस के जितने भी कांस्टेबल हैं और आला अधिकारी हैं मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और जितने भी खुफिया विभाग हैं सभी को मुस्तैद कर दिया गया है कि कोई अप्रिय घटना ना घटने पाए और मस्जिदों को सभी को ढक दिया गया है तिरपाल से, जिससे कोई भी होली का रंग ना पड़े और किसी की आस्था को ठेस न पहुंचाई जाए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कड़ी निगरानी ड्रोन और कैमरों द्वारा बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, शुभम भी हमारे साथ बने हुए। शुभम, देखिए, जो बयान सामने आ रहे हैं होली को लेकर, कुछ विवादित बयान भी हैं उसमें, नमाज को लेकर भी, तो ऐसे में जो ये होली के रंग है कहीं चटक होते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं चिंता का सबब बनते भी समझ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, होली का दिन और रमज़ान का जुम्मा, इसको लेकर के लगातार अलग अलग तरह की टिप्पणी ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी उन तमाम संवेदनशील इलाकों को लेकर के अपनी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से पुख्ता कर लिया है, दुरुस्त कर लिया है। राजधानी लखनऊ समेत संभल जैसे उन तमाम जगहों पर जहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है और तमाम तरह की तैयारियाँ की गई हैं। जो एसटीएफ और एटीएस जैसे तमाम जो एजेंसीज हैं उत्तर प्रदेश की, उनके जवानों को भी इस तरह की जगहों पर पूरी तरीके से नज़र रखने के लिए कहा गया, जिससे कि किसी भी तरह से विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से रमज़ान का जो जुम्मा है उसकी भी नमाज अदा हो सके, साथ ही साथ होली का पर्व भी शांति से मनाया जा सके। ये सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी के साथ इसमें अपनी पहल को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है। साथ ही साथ अगर बात करें कि इस दिन खास तौर से कहाँ पर किन किन इलाकों पर, तो वो उन इलाकों में जो गश्त बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ अतिरिक्त फोर्सेस भी बढ़ाई गई हैं और उन तमाम लोगों पर नज़र रखी जा रही है जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर के ग्राउंड पर उन तमाम जगहों पर पुलिस की लगातार उन लोगों पर नज़र है जो किसी भी तरह से माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उम्मीद यही है 15 तारीख को तमाम बेहतर व्यवस्थाओं के बीच में होली का पर्व और रमज़ान का जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। बिल्कुल, मनोज भी हमारे साथ बने हुए। मनोज, देखिए, होली की अगर बात करें तो सौहार्द का, एकता का ये जो त्योहार है अपना शाब्दिक महत्व जो है वो खोता दिखाई दे रहा है, जो आए दिन सांप्रदायिक मुद्दे नजर में आते हैं उनकी वजह से। अब ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि लोग भी आगे बढ़ें और एक मिसाल पेश करें जिसके जरिए साबित हो सके कि कैसे होली का जो त्योहार है तमाम समुदायों ने मिलकर बनाया। जी बिल्कुल, बरेली में इसी प्रकार की एक पहल जो है एडीजी रमेश शर्मा ने की है। तमाम जो धार्मिक गुरु हैं और चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इन लोगों को बुलाया गया है जो दोनों ओर से पहल कर रहे हैं। कहीं कहीं बात की जा रही है कि जो राम बारात निकलेगी बरेली में, कल के दिन निकलेगी और बहुत ऐतिहासिक और बहुत पुरानी ये राम बारात है। तो यहाँ पुलिस प्रशासन लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रहता है, तमाम खुफिया विभाग इस पर लगा रहता है और 165 वर्ष पुरानी ये परंपरा लगातार चली आ रही है। इससे पहले रामलीला का पूरा आयोजन होता है, फागुनी रामलीला होती है, तो लगातार अधिकारी बने हुए हैं, उन सारे लोगों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही पुलिस विभाग ने कल एडीजी लगातार रमेश शर्मा खुद मौके पे गए, उन्होंने सारी चीज़ों का जायजा लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी लोग होली खेलना चाहते हैं वो होली खेलें, लेकिन किसी को परेशान ना करें। इसी के साथ साथ उन्होंने जो कुछ खुरापाती लोग आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, उनको भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी कोई खुरापात करी तो वो ये समझ ले कि उससे किस प्रकार सख्ती से निपटा जाएगा। हमने पुलिस फोर्स पूरी भारी मात्रा में तैनात कर दी है, पीएसी भी रहेगी, तमाम यहाँ सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे और इसको लेकर होली मनाने के लिए तमाम ये जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। और आज भी ये राम बारात निकाली जाएगी, तो अब ये देखना है कि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी हमेशा काम आती है और इस बार भी काम आएगी। जी।
जी बिल्कुल। शाहजहांपुर लिए चलते हैं दर्शकों को। संदीप, जानना चाहेंगे आपसे, देखिए पैसेंजर्स को लेकर, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और होली को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम भी आयोजित होंगे? जी बिल्कुल, बताते चलेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से यहाँ पे यात्रियों के लिए हर जो सुविधा जिससे उनको कोई कठिनाई ना हो, हर तरीके की उनके लिए सुविधा अभी तक बनाई गई है और अभी तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं मिला है कि जिससे उनको कोई असुविधा है। जी बिल्कुल शुभम, आपके पास मैं आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि कार्यक्रमों को लेकर अगर बात करें तो कार्यक्रम जो है रंग बिखेर देते हैं और भी ज्यादा होली में। अब ऐसे में कौन कौन से कार्यक्रम हमें लखनऊ में देखने को मिलेंगे और इसके अलावा क्या कोई रिकॉर्ड बनाने की तरफ भी लखनऊ अग्रसर हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश में होली को लेकर के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम जो होते हैं वो आयोजित होंगे और राजधानी लखनऊ में भी ऐसे। राजधानी लखनऊ के चौक की होली काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और अक्सर वहाँ पर, चूँकि पहले से ही लालजी टंडन जो उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री भी रहे, यहाँ तक कि राज्यपाल भी रहे, उनके समय से एक परंपरा चौक की होली की चली आ रही है। तो वहाँ पर हमेशा से ही एक कार्यक्रम वहाँ पर होते आए, तो लिहाजा वहाँ पर भी कार्यक्रम इसी तरह से इस बार भी आयोजित करने की तैयारी है। अलग अलग इलाकों में राजधानी लखनऊ की इस तरह की तस्वीर सामने आने की बात है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें कि कितने बड़े स्तर पर और भी ज़्यादा कार्यक्रम होने की को लेकर के, तो इसको लेकर के बताया जा रहा है कि इस बार किसी भी नए तरह की परंपरा या नए कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के गाइडलाइंस जारी की गई है कि कार्यक्रमों में जो परंपरागत कार्यक्रम चले आ रहे हैं वो पूरी तरीके से होंगे, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम हो पाए, ये भी सुनिश्चित करने का काम जो है पुलिस का है। तो लिहाजा इसको लेकर के सभी तैयारियों के साथ बेहतर तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन हो सके, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम का आयोजन हो सके, जिससे कि होली के रंग में भंग किसी भी तरह से ना हो। बिल्कुल मनोज, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बरेली की होली की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? देखिए, बरेली में 77 नई ट्रेनें चलाई गई हैं होली को लेकर, ताकि जो यात्री हैं वो समय से अपने जो स्थान है वहां जा सके और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई। इसी के साथ साथ जो रोडवेज परिवहन है इसमें भी बसों की संख्या बढ़ाई गई है और इसी के साथ साथ उनकी टाइमिंग भी बढ़ाई गई है। 24 घंटे ये बसें चलाई जा रही हैं और जो यात्री हैं उनको अपने अपने जो गंतव्य हैं, जो अपने स्थान है होली मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको वहां पहुंचाया जा रहा है। इसी के साथ साथ प्राइवेट वाहन भी प्रशासन ने अलग से चलाए हैं ताकि कोई ऐसा ना रहे और साथ तौर पर यहाँ निर्देशित किया है प्रशासन के कि कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, अतिरिक्त उनसे वसूली नहीं करेगा, अतिरिक्त किराया नहीं उनसे वसूलेगा, ताकि जो यात्री हैं उनको इस त्योहार जाने पर उनको कोई दिक्कत हो। साथ ही यहाँ पर बरेली में जगह जगह पर जो है पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आज राम बारात निकाली जाएगी बरेली से, तो ये एक ऐतिहासिक राम बारात है, उसके लिए भी पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है। लगातार जो तमाम अधिकारी हैं, एडीजी रमेश शर्मा हैं और आईजी और एसएसपी और एसपी सिटी, ये लगातार बने हुए हैं और इनको देखते हुए जो यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं इनको साथ लिया गया है, इनसे बात की गई, एक वार्ता की गई है, तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया है जो लगातार दोनों ओर से एक अच्छी पहल करते हैं। तो जगह जगह जो राम बारात निकाली जाएगी उसमें पुष्प वर्षा की जाएगी, हिंदू उसमें शामिल रहेंगे, मुस्लिम लोग भी इसमें पुष्प वर्षा करेंगे। तमाम इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है ताकि यहाँ पर कोई भी जो हिंदू मुस्लिम की सौहार्द है उसको ना बिगाड़े और जो होली और जो ईद का इनका त्योहार है वो बहुत अच्छे से मनाया जा सके। बिल्कुल संदीप, देखिए अगर बात हम करें बरेली की तो यहाँ पर राम बारात, लखनऊ की बात करें तो चौक की होली, वैसे शाहजहांपुर में कौन सी होली खास? खास है और चूंकि इसका जो रूट मार्ग है वो कई संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरता है, जिसके चलते अभी तक प्रशासन द्वारा लगभग सभी धर्मगुरुओं से बात की जा रही है कि कोई किसी प्रकार का कोई सौहार्द न बिगड़ने पाए और शासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सभी के द्वारा कोई सौहार्द न बिगड़े, इसका पुख्ता इंतजाम किया गया है। लाट साहब जुलूस यहाँ लगभग 300 वर्ष पुरानी एक परंपरा है, उस परंपरा के चलते आज तक ये परंपरा चली आ रही है। जी बिल्कुल शुभम, देखिए हमने महाकुंभ के आयोजन में देखा जहां पर 67 करोड़ से ज्यादा जो लोग पहुंचे थे, उनमें आधे से ज्यादा युवा थे, युवाओं की संख्या ज्यादा थी। युवाओं के प्रति जो सनातन का एक उदय होता देखा जा रहा है वो काबिले तारीफ भी दिखाई दे रहा है। कौन कौन से प्रयास इन्हें इस दिशा की ओर लेते नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए युवा अब हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये महाकुंभ में ये तस्वीर भी सामने आई थी कि इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने महाकुंभ में प्रतिभाग किया था और जिसकी वजह से करीब 70 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा पहुंचा था। और ऐसे में इस बार के भी त्यौहार में, क्योंकि अक्सर ही होली को भी हमेशा युवाओं से ही जोड़ करके देखा जाता है, बड़ी संख्या में युवा अलग अलग जगहों पर नज़र आते हैं, तो ऐसे में इस बार भी उसी तरह से ही कार्यक्रम रहेंगे। लेकिन युवा रहें, वो होली अपना खेलें, लेकिन हुड़दंग और इस तरह की स्थिति ना बने, इसे लेकर के सख्ती के साथ पुलिस ने कल से ही राजधानी लखनऊ में एक गश्त उन इलाकों में शुरू करी है, जिससे कि हुड़दंग और इस तरह की तमाम चीज़ें ना हो। होली के त्यौहार में हुड़दंग का स्थान नहीं है, ये पहले भी अलग अलग मौके पर जो जिम्मेदार है उनकी तरफ से बात कही गई है। तो लिहाजा ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास है कि त्यौहार बेहतर तरीके से मने, होली के हुड़दंग में किसी को परेशानी ना हो, जिसके शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाया जा सके, ये सुनिश्चित करने के लिए भी राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने अपनी सख्ती को बढ़ाया है। अलग अलग इलाकों में फोर्सेस के साथ गश्त की है, जिससे कि रंग में भंग की स्थिति किसी भी तरह से ना बन पाए। बिल्कुल मनोज, देखिए यहाँ पर क्योंकि त्योहार है और त्योहार खास व्यंजनों के बिना हमेशा अधूरा लगता है, और गुजिया की तो बात ही क्या है। ऐसे में मिलावटखोरों को लेकर प्रशासन की ओर से क्या सख्त कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल लगातार छापेमारी चल रही है बरेली में, और जो बरेली का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो खोया का है, और खोया यहाँ तमाम जगह से आता है, तो यहाँ पे मिलावट की भी आशंका रहती है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में इसमें शिकायत की गई थी, और वहाँ जो खाद्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनमें भी शिकायत पहुंची थी, जिसके बाद ये पूरा अमला एक अलर्ट मोड में आया और लगातार छापेमारी की। तमाम जो बाजार हैं, चाहे बड़ा बाजार हो या पुराना शहर का बाजार हो या तमाम जो ये बाजार लगते हैं या कोई भी बाजार हो, इनमें लगातार लोगों ने छापामारी की और तमाम नमूने उठाए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार जो है पुलिस प्रशासन और जो जिला प्रशासन है, इन लोगों की वजह से जो मिलावट लोग करते थे उन पर नकेल कसी गई है, और कहीं ना कहीं इस समय कोई शिकायत का कोई उसका वो भी नहीं निकल के आया है कि शिकायत अगर हुई है तो उसमें कहीं कोई कमियां पाई गई हैं। लगातार ये लोग भी अलर्ट मोड पर हैं। बाजार जो है गुजियों से गुलजार हो गया है। यहाँ बरेली में कई प्रकार की गुजियां जो है देखने को मिली हैं। यहाँ पर जो है शुगर फ्री गुजिया देखने को मिली है, तो एक सोया गुजिया भी यहाँ पर बनाई गई है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जो डायबिटीज़ के जो मरीज है उनके लिए है, और उसमें शुगर का जो है शुगर नहीं इस्तेमाल की जाती है। ऐसी तमाम व्यंजन यहाँ पर बाज़ारों में भरे हुए हैं। लोग बढ़ चढ़कर यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, और फिर होली का त्यौहार हो, गुजिया और इसके साथ पापड़ की अगर बात ना हो तो भी यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के पापड़ नज़र आए हैं। तमाम पापड़ आए हैं, आलू के हैं तो कहीं चावल के हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो लोग दम कर यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। तो लगातार बाजार भी गुलजार रहा है इस बार, और लोगों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर खरीदारी की है। जी, और शुभम के पास हम चलते हैं, शुभम से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस सरकार की ओर से नारी शक्ति के लिए 50% आरक्षण का कानून जो है लाया गया, वो सरकार होली में किस तरीके से नारी को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा रही है? शुभम, देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से होली के पर्व में पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए, खासतौर से उन तमाम जगहों पर जहां पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होता है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे कि किसी भी तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता या हुड़दंग में किसी भी तरह की कोई बदसलूकी ना हो पाए, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पर नज़र रखी जा रही है, बाकायदा CCTV कैमरे, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से कि किसी भी तरीके से इस तरह की हरकतें सामने ना आए, और लिहाजा इसको लेकर के पुलिस ने अलग अलग जगहों पर अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत किया है, जिससे कि बेहतर ढंग से ये त्यौहार मनाया जा सके। जी, संदीप के पास चलते हैं। संदीप, देखिए, जुमे की नमाज और होली एक दिन है, ऐसे में लोगों के पास भी एक मौका है कि सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी ना समझकर लोग अपने अंतर्मन की स्थिति को जानते हुए, भांपते हुए कल एक मिसाल भी पेश करें। जी बिल्कुल, शासन से तो जो भी तैयारियां करनी थी वो तो की ही जा रही है। बाकी धर्म गुरुओं और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने भी यही अपील की है कि किसी भी तरीके का कोई सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। ये सालों से जो परंपराएं चलती आ रही हैं वो परंपराएं हमेशा साबित रहें, और हम अपनी जुमे की नमाज अदा करेंगे, आप अपना होली का त्यौहार मनाइए। और इस तरीके के संदेश लोगों को दिए गए हैं
और इससे कुछ लोगों का मत भी सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि त्योहार किसी तरीके का नहीं बिगड़ पाएगा और हम इस जिले में एक मिसाल पेश करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, टाइमिंग को लेकर यहाँ पर बहुत अहम सवाल आपसे जानना चाहूंगी। इराक से भी फतवा टाइमिंग को लेकर जारी हुआ था, तो ऐसे में भारतीय मुसलमानों की अगर बात करें तो क्या कुछ टाइमिंग है जुमे की नमाज को लेकर और होली को लेकर बरेली में? देखिए, बिल्कुल यहाँ साफ तौर पे कह दिया गया है कि 2 बजे के बाद ही जो है नमाज पढ़ी जाएगी और उससे पहले जो है बरेली की ऐतिहासिक राम बारात निकाली जाएगी और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। और इसी के साथ साथ जो बरेली के समाज सेवी है, दोनों धर्मों में जो समाज सेवी हैं, जो उनके मुखिया है या कहें कि जो दोनों लोगों को संभाल के चलते हैं या उनके अभिभावक कहें, तो उन लोगों से बात की गई है और तमाम जो अटकलें थी उन पर विराम लगाया गया है और दोनों ने अपनी समझौती मनाते हुए एक दूसरे का त्यौहार को अच्छी तरीके से मनाने के लिए यहाँ समझौता किया है और आपस में गले लगे हैं। और उन्होंने कहा है कि आप अपना त्यौहार मनाइए, हम अपना त्यौहार मनाते हैं और कोशिश ये रहेगी कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और इसी के साथ साथ दोनों पक्षों के जो समाज सेवी उन लोगों ने अपने अपने लोगों से अपील भी की है कि अपने अपने त्यौहार को मनाएं। अगर कोई रंग पड़ भी जाता है तो उसका बुरा ना माने। शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल देखिए जुमे की नमाज भी है और होली भी है, ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी भी ये होती है कि कैसे कल के इस दिन को एक मिसाल के तौर पर समाज के सामने पेश करते हैं।